सभी सुधी श्रोताओं को सादर नमस्ते। वैदिक थॉट्स में आपका एक बार पुनः स्वागत है। होली का पावन पर्व आ रहा है। आप सबको, सभी भारतवासियों को, राष्ट्रवासियों को होली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे ये निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि आप होली के सच्चे स्वरूप को समझें, होली कैसे मनाएं उसको भी समझें। होली एकमात्र ऐसा पर्व है जो मनाया ही नहीं जाता, खेला भी जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। सामाजिक समरसता का संदेश देता है, छुआछूत के भेद को पूरी तरह समाप्त करता है, ऊंच नीच की दीवारें गिरा देता है। इस समय होली के अंदर जो संदेश छिपा हुआ है ये प्राचीन वैदिक पर्व है और इसमें संदेश है कि इस समय नया अन्न पक कर के आता है। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, आपको अपने घर में यज्ञ करना चाहिए। यदि आप ऐसे प्रांत में रहते हैं जहां गेहूं की फसल तैयार हो गई है तो आपको उसको यज्ञ में भूनना चाहिए। चने को भी हम भून करके खाते हैं जिसको हम होलक कहते हैं। होलक इस मौसम में आप सब जानते हैं कफ की वृद्धि होती है और यदि आप भुना हुआ चना आग पे उसका होलक खाते हैं जिसको होला कहते हैं साधारण भाषा में, उससे कफ की निवृत्ति होती है और उसी कारण से इसको होलिका कहा जाता है। होलिका में आपने कथा भी सुनी है, प्रहलाद की, होलिका की, हिरण्यकश्यप की। उसमें भी ये संदेश है कि आप लकड़ियां जलाते हैं। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं कि ये यज्ञों का अपभ्रंश रूप हो गया है। पहले प्राचीन काल में यज्ञ होते थे, वातावरण की शुद्धि भी, पॉजिटिविटी भी, मंत्रों का उच्चारण भी, प्रार्थनाएं भी, लेकिन अब वैसा नहीं होता है। एक परंपरा मान लिया कि होलिका दहन की स्मृति में ये हो रहा है। तब भी आप जहां भी होली जलाएं उसमें कम से कम 5 किलो सामग्री आपको उसमें जरूर आहुति के रूप में डालनी चाहिए। दूसरा इसका संदेश है कि होली आपको ये सिखाती है कि आपको केवल दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना। इंसान की फितरत है, उसका स्वभाव है कि वो हमेशा दूसरों पर उंगली उठाता है, लेकिन होली आपको सिखाती है कि आप अपनी गलती को स्वीकार करना सीखें, अपने ऊपर ध्यान देना सीखें, अपना परिमार्जन करें, अपना आत्मनिरीक्षण करें। जो व्यक्ति अपने ऊपर कार्य करता है, अपनी गलती को स्वीकार करता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से महापुरुष बनने का अधिकारी होता है, महात्मा बनता है। लेकिन हम सब इसी में फंसे रहते हैं, दूसरों की गलतियां निकालते हैं। होली 2 चीजें आपको सिखा के जाती है। अपनी गलती को स्वीकार करो, उस गलती को स्वीकार करके किसी के प्रति आपने उस गलती से उत्तेजना पैदा की, उद्वेग पैदा किया, उससे क्षमा याचना कीजिए। और कोई और व्यक्ति है जो जिसने आपके प्रति कोई गलत कार्य कृत्य किया है, वो क्षमा याचना करता है तो उदार हृदय से उसको भी क्षमा कर देना चाहिए। आपकी क्षमा रूपी अग्नि में आपके अंदर बैठे हुए जो दुर्गुण हैं, जैसे काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इनको दग्ध करने का नाम ही होली है। उसी से आपका जीवन पवित्र होता है, शुद्ध होता है और आपके जीवन में जो रंग है, रंगों का बड़ा महत्व है। आप रंगों से खेलते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता लिए हुए हमारे सारे पर्व होते हैं जी। और होली का पर्व आपको रंगों से भरता है, रंगों से आप खेलते हैं, लेकिन एक संदेश देता है कि वास्तविक रंग प्रेम का रंग होता है। आपके जीवन में प्रेम होना चाहिए। आप साल भर से अपनी माता से आपने ढंग से बात नहीं की, माँ आपकी प्रतीक्षा कर रही है, बेटा आएगा, मुझसे बात करेगा। आप अपनी माँ की गलतियां गिनाने में लगे हुए हैं, पिता की गलतियां गिनाने में लगे हुए हैं, सब साथियों की, रिश्तेदारों की गलतियां गिनाने में लगे हुए हैं, अपनी गलती की तरफ ध्यान नहीं। लेकिन आज जाइए, माँ के पैर छुए और उनसे क्षमा याचना कीजिए कि जो मुझसे त्रुटि हुई, माँ उसमें मुझे क्षमा कीजिए। पिता के पास जाइए, जहां से भी आपको लगता है कि मैं गलत हूं, जो अपनी गलती को स्वीकार करना सीख गया, बस वो इंसान सही अर्थों में इंसान बनता है। ये होली का बहुत गंभीर संदेश है। आप शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, होली आपको सिखाती है कि सुखी वो रह सकता है जो सबका हित चाहता हो,
सबकी उन्नति चाहता हो, सबको सुखी देखना चाहता हो, सबको आगे बढ़ते हुए देख करके प्रसन्न होता हो, वह व्यक्ति शांति से सुख से जी सकता है। आज सारी दुनिया में युद्ध का हाहाकार मचा हुआ है। इस समय इजराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान के ऊपर टूट पड़ रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा है। चारों तरफ अशांति का वातावरण है, क्योंकि व्यक्ति आधिपत्य चाहता है, समरसता नहीं चाहता, प्यार नहीं करता मानवता से, इसलिए समस्याएं खड़ी हुई है। हमारे देश में पर्वों की जो ज्योति है उसमें एक प्रकाश है, और वो प्रकाश आपको रास्ता दिखाता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में खुशियों का रंग हो। ये होली आपके लिए उन्नति का कारक और कारण बने। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।